बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे आरएसए के एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आरएसए क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ऑलरेडी इसकी सिक्योरिटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले तो हम जो एक कह लेंगे क्रिप्टोग्राफर बनकर हमने आरएसए के एल्गोरिदम को कैसे कैलकुलेट वगैरह करते हैं वो देखा था। तो वहाँ आपको मैंने बताया था कि जो पी और क्यू की वैल्यू अगर हम स्मॉल लेते तो वो इजीली जो है हैक की जा सकती है। तो अब हम एक ऐसी एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम एक हैकर बनकर देखेंगे कि आरएसए की सिक्योरिटी मिसल देख रहे हैं कि उसमें अगर पी और क्यू की वैल्यू हम संभाल लेते हैं तो उसको हैकर जो कैसे जो अज्यूम करके जो हैक कर सकते हैं हमारे आरएसए के एल्गोरिदम को। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि पी और क्यू की वैल्यू जो वैसे रियल लाइफ में लिए थी वो बड़ी लिए, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पी और क्यू कैलकुलेट करना जो वैल्यू बड़ी होती है मुश्किल होती है, इसलिए छोटी वैल्यू आपको गिवन होती है। तो अब हम आरएसए की असल में एक सिक्योरिटी के बारे में है, आरएसए के एक हम एग्जाम्पल देखेंगे बुक में से। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस के लिए इनको यूज़ कर देख सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी अब हम जो एग्जाम्पल देखेंगे वो ये वाली एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले तो हम जो प्लेन टेक्स्ट वगैरह जो वो कैलकुलेट वगैरह जो हमें गिवन होता था, लेकिन अब हमें कहा गया कि आपको साइफर टेक्स्ट गिवन है, आप प्लेन टेक्स्ट फाइंड करते हैं। ये एक असल में हैकर का काम है। तो आप इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो जानते हैं। तो यहाँ हमें जो गिवन है वो आरएसए को कहा गया कि आपको एक जो है साइफर टेक्स्ट वो गिवन है, साइफर टेक्स्ट हमें 10 गिवन है। उसके बाद हमें जो है पब्लिक की वो हमें गिवन है 5 और एन हमें गिवन है 35। तो आपने क्या करना है, फाइंड करना है प्लेन टेक्स्ट। तो इसको फाइंड करने की ये वैल्यू जस्ट हम यहाँ लिख लेते हैं। ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली है। साइफर हमें 10 है, जो हमें गिवन है वो हमें 5 गिवन है, यानी कि पब्लिक की हमें जो गिवन है वो 5 है, और जो एन है वो हमें जो है 35 दिया गया, और एम एस जो है ये हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे, ये सारी चीज़ें क्या हैं ये ऑलरेडी हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस हम कर चुके हैं। अगर आपने आरएसए के बारे में पहले वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो काइंडली आप वो वाला ट्यूटोरियल देख लें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन है। बाकी यहाँ सिर्फ हम हैकिंग का असल में काम करेंगे, वो चीज़ें जो पहले मैं बता चुका हूँ वो रिपीट नहीं करूँगा, उनको यहाँ स्किप करता जाऊँगा। अगर आपको वो वाला ट्यूटोरियल आपने नहीं देखा, मेरा पहले वाला ट्यूटोरियल, तो आपको ये समझ आने वाली एग्जाम्पल नहीं है। तो जस्ट आप इसको हम जो एम को फाइंड करते हैं, क्योंकि ये उसके अपोजिट थोड़ा काम हो रहा है। तो एम को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि प्राइवेट की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक की जो गिवन है तो हमारे पास प्राइवेट की नहीं है। तो प्राइवेट की को आप फाइंड करने के लिए हमें जो एन दिया गया, तो एन हमारे पास देख सकते हैं दो चीज़ों का पी और क्यू का कम्बिनेशन होता है, तो ये दो चीज़ों से ही मिलकर बन सकता है। तो एन इक्वल टू हमारे पास पी जो हमने देखा था पी मल्टीप्लाई बाय क्यू देखा था। तो ये पी, अब पी और क्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एन आता है। तो यहाँ इजीली फाइंड कर सकते हैं या गैस कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो नंबर हो सकते हैं ये पी और क्यू, ये 5 और 7, या 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि आप पी को 5 कह लेंगे, क्यू को जिसको मर्जी 5 कह लें, एक को 7 कह लें। तो जस्ट आप 5 और 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडरस्टूड बात है हमारे पास 35 है। तो इस देख सकते हैं कितना इजीली हम जो है हमने अज्यूम कर लिया कि ये नंबर हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद अब हमारे पास हमने 5n जो वो फाइंड करा। तो 5n के लिए मैं जी @ लिख रहा हूँ, आपको पेपर में 5 लिखना होगा। 5 का मतलब आपने 0 डाल दो, उसके ऊपर एक लाइन लगाते हैं वो 5 होता है। तो ना यार उसको डाल सेट पहले ये लिखा, और उसके बाद इसका जो फार्मूला था वो हमने देखा p-1, और उसी तरह जो हमारे पास जो q-1, तो ये हमने फार्मूला देखा 5n का। तो इसके लिए ये प्राइवेट की जो फाइंड करने के लिए समय ये काम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद जस्ट हमें क्या करना होगा कि ये वैल्यू लिख लेंगे। अब p हमारे पास क्या था, ये p हमारे पास हमने 5 जो है इसको 4 लिख देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 में से एक काम करेंगे 6, तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। जस्ट अब हम यहाँ 24 लिख देंगे। तो 5n भी हमारे पास देख सकते हैं इजीली आ चुका है, तो यहाँ 24 लिख देते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, क्योंकि ये हमारे पास इसका जो एम का जो फार्मूला वो भी मैं बाद में आपको लिख देता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा अगर आपने पहले बार ट्यूटोरियल देखा है। तो
अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। अब पब्लिक की हमारे पास ऑलरेडी जो है ये हमें पता है क्या है, तो अब हमें जो है हमें प्राइवेट की जो फाइंड करनी है। तो हमें ये वाला पब्लिक की वाला जो स्टेप है वो मैं स्किप करता हूँ, तो ये थर्ड फोर्थ स्टेप पे चलें और प्राइवेट की को फाइंड करें। तो प्राइवेट की को फाइंड करने के लिए ई मल्टीप्लाई में हमारे पास था डी, तो ये हमें असल में ये फाइंड तो करना है हमें डी को, तो इसका और उसके बाद मोड था, और मोड के बाद हमारे पास जो 5n था, तो यहाँ हमने जस्ट 5n लिखा और 5n इक्वल टू हमारे पास 1 होना चाहिए। ये चीज़ें हमने देखी थी। तो जब अब ई हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई डी हमें नहीं पता, तो हम अभी इसको वेट करेंगे और डी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद हमें मोड लिखना होगा और मोड को सीधा लिखा और 5n हमारे पास 24 आ चुका है। आप ये कैसे फाइंड करते हैं ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपने जो ई को कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास असल में ये जो फैक्टर होता है उन फैक्टर में से जो 24 के फैक्टर्स हैं उनमें से कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कोई और नंबर आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें 2 मल्टीप्लाई करें 12 तो 24, तो आप उसके बाद अगर आप हमारे पास यानी कि 2 मल्टीप्लाई 12 था, उसके बाद हमने 12 आप 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 वो भी 24, फिर 6 को और में डिवाइड करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आपके पास 3 आ सकता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 बदिए इस तरह आप इसको डिवाइड करें तो ये 24। आप हमारे पास ये 3 आया, 2 आया, 12 आया, 6 आया, तो इन चीज़ों का हम यूज़ नहीं करते। तो इसके अलावा हम कोई भी प्राइम नंबर यूज़ कर लें, जैसे कि आप 5 कर लें, 7 कर लें, जो आप यूज़ कर लें, तो मैं यहाँ इसको 5 ही यूज़ कर लेता हूँ। तो ये बहुत डिटेल के साथ पहले बता चुका हूँ कि कैसे ये डी भी फाइंड करते हैं या ई फाइंड करते हैं, तो इसलिए मैं आपको ज़ुबानी मैंने एक बार रिपीट कर दिया ये मैंने 5 कैसे लिखा है। क्योंकि ये हमारे पास 3 इसका जो फैक्टर जो है 24 का वो 3 में आ रहा था, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं था, इसलिए मैंने 5 ले लिया। तो आप कोई 7 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो कोशिश करें कि छोटे ही कोई भी नंबर लें। उसके बाद मैंने 5 लिया, अब 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये हमारे पास 25 आ चुका है और मोड 24। तो जब मोड 24 की इक्वल टू 24, तो देख सकते हैं आप 25 का जब मोड है 24 के साथ तो हमारे पास 1 रिमाइंडर, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक हमारा पास इसका जो ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो अब हमारे पास जो प्राइवेट की आई है वो हमारे पास क्या आई है 5, और पब्लिक की हमारे पास क्या आई वो भी 5 है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्राइवेट की हमारे पास क्या थी 5, हमारे पास n, ये हमारे पास ई और एन होता है, तो एन हमारे पास 35 था, तो उसको मैंने लिख लिया। ये मैं शॉर्टकट मेथड यूज़ कर जा रहा हूँ क्योंकि कुछ फार्मूला मैं यहाँ लिख नहीं रहा, जस्ट उसको जो है मज़ीद आगे मूव ऑन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पब्लिक के लिए मैं पी यू यूज़ कर रहा हूँ और उसके लिए जहाँ इसके 5 को 35 ही लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट की दोनों आ चुकी हैं। तो अब ईजिली हम जो है जो प्लेन टेक्स्ट है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था, m इक्वल टू हमारे पास जो है प्लेन टेक्स्ट फार्मूला फाइंड करने का था साइफर टेक्स्ट, उसकी पावर जो हमारे पास d थी, यानी कि प्राइवेट की d और मोड हमारे पास था n, तो n लिख लिया। अब इस तरह लिखने के बाद वैल्यू जस्ट हम पुट करें तो प्लेन टेक्स्ट फाइंड करना m इक्वल टू c, हमारे पास क्या है हमें 10 गिवन है, जस्ट हम 10 लिख लेंगे और इसकी पावर हमें जो इसका d हमने फाइंड किया वो 5 था, तो हम 5 लिख लेंगे। 5 के बाद मोड n हमारे पास जो हम n हमें गिवन 35, तो हम 35 लिख लेंगे और उसके बाद इसका जो मोड फाइंड कर लेंगे। अब मोड कैसे फाइंड कर ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको मैं इसलिए स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू लिख लूँगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जस्ट इसका जो आंसर है वो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट हमारे पास 5 आ जाएगा। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वाकई हमारा जो आंसर ठीक है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए आप दोबारा इस जो मैसेज को दोबारा साइफर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके साइफर का फार्मूला मैंने बताया था कि c इक्वल टू हमारे पास m की पावर हमारे पास e होता है और मोड उसी तरह n। तो ये हमारे पास इसमें वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास दोबारा साइफर अगर 10 आ गया तो ठीक है, हमारा इसका मतलब है कि हमारा जो कैलकुलेशन ठीक होगा, अदरवाइज वो रॉन्ग है। तो आप इसको वेरीफाई भी खुद से कर सकते हैं ईजिली। तो इस तरह आप c लिखा और c के बाद m हमारे पास क्या था आया 5।
अब 5 आया तो 5 की पावर हमारे पास जो है इसका पब्लिक की यूज़ करनी है, पब्लिक की हमारे पास 5 है, 5 की पावर 5 लें और उसके बाद मोड लें और मोड n हमारे पास 35 था, तो ये ऐसे हमारे पास ये 25 आ गया। सॉरी आपको 25 नहीं 5 की पावर 5 करेंगे तो 31 कुछ आपके 3100 और कुछ आपके पास वैल्यू आएगी। मोड निकालना ऑलरेडी बता चुका, तो आप मोड फाइंड करेंगे तो आपके पास अगेन साइफर जो है वो 10 आएगा, आप चेक कर सकते हैं यही आएगा। तो इस तरह आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसीलिए आपको कहा गया था कि आप इस तरह के नंबर जो प्राइम नंबर ना लेके जो इजीली ये गैस किया जाएगा कोई बड़े वैल्यू नंबर से लें। जो सिक्योरिटी के बारे में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है मैंने आपको सिक्योरिटी के बारे में बताया था, तो ये उसको वेरीफाई कर रहा है और ये हमारी जो क्वेश्चन है ईजिली सॉल्व हो चुका है। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो है इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आ रहा है कि प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।